हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी में हम अपने चौथे थिंकर पर आज करते हैं थोड़ी सी डिस्कशन। ये है कौन? टैलकट पार्सन्स। टैलकट पार्सन्स लोग बहुत डरते हैं इस नाम से, बहुत ज़्यादा ऐसे स्केर्ड हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है, कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। जबकि मेरा मानना ये है कि सबसे सबसे सिस्टमैटिक थिंकर हैं, कि बिल्कुल ही जो यहाँ वहाँ की कोई ऐसे फालतू बात नहीं करेंगे, बहुत ही सिस्टमैटिक साइंटिफिक से थिंकर हैं। और इनके बारे में अगर इनको आपने एक बार समझ लिया, बिल्कुल फ्लो से समझो। इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि मैं पूरा टैलकट पार्सन्स एक ही गो में खत्म करूं, ताकि पूरे फ्लो में चले कहानी। और लेक्चर लंबा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टैलकट पार्सन्स आपका पक्का हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और टैलकट पार्सन्स पेपर में आएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं करते, उनको पार्सन्स के नाम से ही चिंता शुरू हो जाती है। आपने अटेम्प्ट करना है एंड यू विल एंड अप स्कोरिंग वेरी हाई। जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर आप इसको ढंग से, बिल्कुल टैलकट पार्सन्स के स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, उनका तरीका एक बात करने का, तरीका सोचने का, आप उसको यूज करोगे तो मेरा तो ये मानना है कि आप 20 में से 14 या 15 नंबर भी निकाल सकते हो। और इसीलिए टैलकट पार्सन्स पर हम थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं कहानी। टैलकट पार्सन्स के बारे में देखो, जो इसके पहले हमने विचार पढ़े, लेट्स से डर्कहाइम का इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स को साइड कर दें अगर, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी थोड़ी अलग तरह की है, तो क्रिटिकल थिंकिंग है। बाकी डर्कहाइम कह रहे हैं कि समाज इंपॉर्टेंट है, वेबर कह रहे हैं नहीं, इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये माइक्रो एंड मैक्रो की लड़ाई चल रही है। डर्कहाइम मैक्रो है एंड जो वेबर है वो माइक्रो पे बात करते हैं। अब पार्सन्स कह रहा है कि ऐसे जंग मत लड़ो, ठीक है, ऐसे कोई लड़ने की बात नहीं है। पार्सन्स आके थोड़ा डिबेट रिजॉल्व करने की ट्राई करेंगे। वो कहते हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो को कंबाइन करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को इकट्ठे ही ये इंपैक्ट करते हैं। माइक्रो मैक्रो को इंपैक्ट करता है, मैक्रो माइक्रो को इंपैक्ट करता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दोनों को इकट्ठे लेकर ही चलना होगा। एंड वैसे अगर आपको मैं कोई एक हिस्ट्री बताऊं पार्सन्स की, पार्सन्स अपनी जो पढ़ाई करने के लिए जर्मनी गए थे, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, अमेरिकन सोशियोलॉजी पर भी सवाल आ चुका है, तो आपने पार्सन्स का जिक्र पक्का करना है। ठीक है, तो देखो अभी पार्सन्स अपने स्टडी करने गए यूएस से, कहां पे? जर्मनी गए, वहां पे उन्होंने वेबर के बारे में पढ़ा। एंड पार्सन्स इज द वन जिसने वेबर को, जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया। और वेबर जर्मनी में जर्मन में लिखते थे, एंड वो वेबर मर चुके थे तब तक, जब तक पार्सन्स वहां पहुंचे। वेबर की वाइफ वहां पे लेक्चर ऑर्गेनाइज किया करती थी वेबर के, और फिर पार्सन्स ने भी एक ऐसे पीएचडी के दौरान एक लेक्चर लगाया अपना, जो इनकी वाइफ सुना रही थी, वेबर की वाइफ। तो पार्सन्स को बहुत पसंद आया कि बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। इसलिए ना आप देखोगे कि वेबर के कुछ जो पर्टिकुलर शब्द हैं, वेबर के कुछ जो पर्टिकुलर थ्योरीज हैं, पार्सन्स ने आगे एक्सटेंड करी हैं और काफी हॉलिस्टिकली एक्सटेंड कर दी हैं। तो ठीक है, तो और काफी उसमें जो एक्स्ट्रा काम था वो निकाल दिया, कुछ अपना एडिशन कर दी। ठीक है, तो वेबर का वहां पर थोड़ा एक्सटेंशन नजर आएगा पार्सन्स में आपको। एंड अदरवाइज आप बस ये बात मान के चलो कि मल्टीपल जगह पे पार्सन्स यूज करोगे आप, और एक बार आपने ढंग से समझ लिया। तो माइक्रो मैक्रो को बोलते हैं कि कंबाइन करना जरूरी है, वेबर और जो पार्सन्स बोलते हैं। एंड कहते हैं कि कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रो ही चल रहा है, सिर्फ मैक्रो। तो ये कहते हैं दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट कर रहे हैं, और कोई भी एक्सक्लूसिव चीज नहीं है। रिजेक्ट करते हैं एक्सक्लूसिविज्म कि या सिर्फ माइक्रो होगा या सिर्फ ये चीज मैक्रो होगी। नो, कहते हैं दोनों चीजें इकट्ठी ही होंगी। अब आगे देखते हैं कैसे करते हैं। तो इनकी जो सबसे पहली जो थ्योरी पढ़नी है हमें सोशल एक्शन की। सोशल एक्शन पे हमें वेबर ने भी बताया बहुत कुछ सोशल एक्शन पे। अब हमें पार्सन्स बताएंगे। पार्सन्स अपनी कौन सी किताब में लिखते हैं? ये सोसा किताब का नाम हमने ऐसे याद किया हुआ, सोसा। इनकी दो बुक्स हैं याद करने वाली आपकी। एक तो इसका बुक का नाम है सोसा द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, और दूसरी आगे जाके पढ़ेंगे सोशल सिस्टम, उसका नाम है एसएस। सोसा एसएस करके हमने याद किया हुआ है, इस तरह याद भी हो जाती है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में उन्होंने ये बात करी है अपनी सोशल एक्शन की, बुक का नाम याद रखना। और ये क्या आपको ना ये कंडीशंस दे रहे हैं कि सोशल एक्शन की कंडीशंस क्या है। वेबर ने जैसे बताया था कि ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर और मीनिंग अटैच होना चाहिए, वेबर ने दो कंडीशन दी थी। पार्सन्स कहेंगे थोड़ा और सिस्टमैटिक करते हैं, पार्सन्स इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेबर की एक्सटेंशन एक तरह से पार्सन्स आपको नजर आती है, लेकिन वेबर की तरह कि ऐसा नहीं सोचते कि सिर्फ माइक्रो ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही बोलते हैं माइक्रो मैक्रो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है सोशल एक्शन की? पहला बोलते हैं कि सोशल सिचुएशन में होना चाहिए जिसका सोशल एस्पेक्ट, कि कम से कम ये एक और इंसान की तरफ होना चाहिए एक्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने मन में कोई बात सोची, नहीं, वो सोशल एक्शन नहीं है। किसी ना किसी एक और इंसान की तरफ ये ओरिएंटेड होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं वेबर की बात ही है। ठीक है, आगे एक्सटेंड करते हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि कोई गोल अचीव होना चाहिए, जैसे वेबर इसको क्या बोलते थे कि डायरेक्ट ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब आप किसी की तरफ बात बोलते हो, कुछ भी आप एक्शन करते हो, कोई इशारा करते हो, कुछ भी करते हो, तो किसी ना किसी कोई पर्पस अचीव करने के लिए होता है। मान लो आपने खाना बहुत अच्छा लगा, आपको रेस्टोरेंट में गए, आपको खाना बहुत अच्छा लगा, आप शेफ की तरफ देख के ऐसे थम्स अप करते हो, भाई बहुत मजा आया, तो आप कहीं ना कहीं कुछ चाहते हो ना, कुछ पर्पस अचीव हो कि भाई शेफ को बात समझ आए आपकी कि आपको खाना अच्छा लगा।
तो ओरिएंटेड टुवर्ड्स गोल्स, कि कुछ ना कुछ आप अंत अचीव करना चाहते हो, ठीक है। उसको देखो, पहले वाले को सोशल एस्पेक्ट बोलते हैं पार्सन्स, एंड देन मोटिवेशनल एस्पेक्ट। मोटिवेशन मतलब कि आपको अंदर से कोई एक भावना, कोई आपको कोई पर्टिकुलर चीज है जो मोटिवेट कर रही थी काम करने के लिए, आप उसको अंत तक ले जाना चाहते हो, एंड आप उसको पूरा करने के लिए जो काम करोगे वो सोशल एक्शन कहलाएगा, ठीक है। और अब ये 4 कंडीशन है, चारों याद रखनी है हमने, ठीक है। सोशल एस्पेक्ट, मोटिवेशनल एस्पेक्ट, देन वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लेट्स से कि आपको खाना अच्छा लगा, लेट्स से कि शेफ है, खाना पका रही है कोई वहां पे किसी रेस्टोरेंट में, आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसको थम्स अप कर दोगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आपको खाना इतना अच्छा लगा, आप चाहते हो जाके उसको हग करना और बिल्कुल टाइटली एकदम हग करके बताना कि बहुत अच्छा खाना था, आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं, ऐसा अलाउ नहीं करती, एंड शी माइट बी ऑफेंडेड कि क्या कर रहे हो आप, है ना। तो इसीलिए वैल्यू एस्पेक्ट, पार्सन्स बोलते हैं कि सामाजिक नॉर्म्स एंड सामाजिक वैल्यूज भी रोकती हैं आपको आपके सोशल एक्शन करने के लिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक जो आपका मन करेगा, जो भी आपकी मतलब मोटिवेशन होगी, उसको आप पूरा सोशल एक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि वैल्यूज आके रोक लेंगी। देख रहे हो आप किस तरह से, ये माइक्रो एस्पेक्ट है ये वाला, और ये मैक्रो एस्पेक्ट है ना। ये मैक्रो है ना कि समाज रोक रहा है आपको, डरखाइम बोलते हैं। तो पार्सन्स हर जगह ही मिक्सचर चलाई चलेंगे और दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे, एंड देन वो पार्सन्स का थोड़ा सा ना देखा, हर जगह पार्सन्स ने थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ी हुई है बचपन में, तो अब बायोलॉजी पढ़ ली है पार्सन्स ने, और डॉक्टरी थोड़ी सी पढ़ ली है, हर जगह वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट लेकर आते हैं। तो पार्सन्स इसलिए एक डिस्टिंक्ट थिंकर बन के निकलते हैं कि हर जगह वो बोलते हैं कि भाई कोई भी सोशल एक्शन करना है, आपकी एनर्जी लगती है उसमें, ऐसा नहीं है कि बिना एनर्जी स्पेंड किए हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि एक चौथी जो बहुत ही, जो पार्सन्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं लग रही किसी पर्टिकुलर काम करने में, तो मतलब वो सोशल एक्शन है ही नहीं पार्सन्स के हिसाब से। तो ये 4 बातें याद रखना। सोशल एस्पेक्ट की कोई एक सोशल सिचुएशन में होगा जहां पे एक या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए या उनकी तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए। देन दूसरा, गोल को अचीव होना चाहिए, ऐसा नहीं बिना मतलब को कोई एक्शन कर रहे हो तो उसका कोई अगर गोल अचीव नहीं होता, सोशल एक्शन नहीं होगा वो। देन सामाजिक वैल्यूज के बारे में दिमाग में रख के ही काम करता है इंसान, एंड कोई बायोलॉजिकल मतलब कि कोई एनर्जी लगती है, बॉडीली एनर्जी कंज्यूम होगी, वो सोशल एक्शन कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 कंडीशंस हैं, याद रखना अपनी, और इसको आपने पेपर में मेंशन करना है जब भी सोशल एक्शन के बारे में पूछेंगे पार्सन्स के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, चलो आगे। लेकिन पार्सन्स ये अगेन बोलते हैं कि कोई भी एक्शन, सोशल एक्शन करने से पहले के बाद या फिर साइड में, जैसे मर्जी इमेजिन करो, कोई भी सोशल एक्शन करना है तो एक्टर के पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीका है। पार्सन्स बोलते हैं कि हमेशा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, कि किस तरह से। लेट्स से वही अपने शेफ वाले एग्जांपल वापस चलते हैं कि खाना बहुत पसंद आया, तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप जाके ऐसे थम्स अप भी कर सकते हो, आप जाके हैंड शेक कर सकते हो, आप जाके गले मिल सकते हो, है ना, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। तो वही पार्सन हमेशा ये बोल रहा है कि देयर आर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, हमेशा ही जो रास्ते हैं, मीन्स है, हमेशा ही बहुत सारे होंगे अपना सोशल एक्शन करने के, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अब सोशल एक्शन की टाइप्स बताएंगे। यहां पर 2 टाइप्स नहीं है वैसे सोशल एक्शन की, यहां पे थोड़ा सा ये गलत हो गया तो इसको ऑल्टर कर देंगे। तो सोशल एक्शन की यहां पर आपने क्या देखनी है, इंपॉर्टेंट है यहां पे सोशल एक्शन होता किस कारण से है। 2 ओरिएंटेशन है, यहां पे चेंज करके इसको टाइप्स की जगह टाइप्स देखेंगे, टाइप्स आगे 3 आएंगी वैसे। तो ये है 2 ओरिएंटेशंस की। ओरिएंटेशन मतलब कि सोशल एक्शन किस किस तरह से हो सकता है, ठीक है। ओरिएंटेशन अभी समझो आपको मैं क्या बोल रहा हूं उसको, ठीक है। ये बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, पहली ये है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, कि मैंने सोशल एक्शन लिया कि मेरे को अपना कोई पर्पस अचीव करना है। देखो मैं आपको पहले, बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको यहां पे बताता हूं। ओरिएंटेशन 2 तरह से है अपनी। एक पहली ओरिएंटेशन पार्सन्स के हिसाब से है मोटिवेशनल। मोटिवेशनल का मतलब हुआ कि मेरे को अपनी कोई नीड सेटिस्फाई करनी है, मेरे को लग रहा है ऐसा करना चाहिए, मोटिवेशनल, ठीक है। ये थोड़ा सा ये माइक्रो वाला एस्पेक्ट है। दूसरे वाली जो ओरिएंटेशन कौन सी बोलते हैं पार्सन्स, वो बोलते हैं वैल्यू ओरिएंटेशन। वैल्यू का मतलब कि कोई सामाजिक, कोई पर्टिकुलर चीज को आप पूरा करने के लिए ये काम करते हो, ठीक है। मोटिवेशनल मतलब अपना वाला काम, मतलब अंदर से कोई मेरे को इंटरनल कोई जो चीज सेटिस्फाई करनी है मुझे। और ये है मैक्रो, की सामाजिक जो मुझे अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, वो है वैल्यू। समझ गए? वो कह रहे कि ये 2 तरह की चीजें से को दिमाग में रख के ही सोशल एक्शन होते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन जब अपनी वाली जो इंटरनल वाली भावनाएं स्ट्रांग हो जाती हैं, मोटिवेशनल वाला एस्पेक्ट स्ट्रांग हो जाता है। जब सामाजिक भावनाएं स्ट्रांग हो जाएंगी तो वैल्यू वाला एस्पेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। पार्सन ऐसा कहते हैं। अब एक बार देखो उसका कहानी ना, हम क्विकली एंड में पार्सन पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको एकदम फ्लो में चलेंगी चीजें। अभी बस नई नई चीजें समझते जाओ क्या क्या हो रही हैं, ठीक है। और अभी बस जानते जाओ कि
या ऐसा, बस बिल्कुल दिमाग को ऐसा थोड़ा सा ओपन रखो कि भाई कुछ नया नया पता लग रहा है तो मेरे को जानता रहना है, दैट्स इट, ठीक है, ओके। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन में पार्सन्स क्या बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑफ वेबर, क्योंकि माइक्रो वाला एस्पेक्ट है ना, और इंडिविजुअल की अपनी नीड्स के बारे में बात हो रही है, सामाजिक नीड्स की बात हम अगले वाले वैल्यू में करेंगे। इंडिविजुअल अपनी नीड्स पूरी करना चाहता है, जैसे पर्सनल नीड्स या पर्सनल मेरा कोई इंटरेस्ट है या पर्सनल मेरा कोई प्लान है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए मैं काम करता हूं, जो वो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन का पार्ट है। और ये इसीलिए फिर जो यहां पर आपने एक बात क्या, जैसे एग्जाम्पल लेकर बताता हूं अभी यहां पर कि लेट्स से कि आपको खाना खाना है, ठीक है, खाना खाना है आपको, लेकिन पसंद है पिज्जा। आप चाहते हो जो आपके इंटरनल जो इंटरेस्ट हैं या जो भी है नीड्स हैं, आपका मन कर रहा है कि मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, लेकिन अगर पिज्जा खाओगे तो मोटे होने का चांस है ना, मोटे हो जाएंगे। तो मोटे हो जाएंगे तो समाज में लेट्स से आपको इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, समाज आपका मजाक उड़ा रहा है, कुछ भी है ना, तो वो वाला, तो आप पिज्जा नहीं खाते। तो अगर आप पिज्जा खा लेते हो, पिज्जा, तो आपका मोटिवेशनल ओरिएंटेशन स्ट्रांग है। अगर आप पिज्जा नहीं खाते कि मुझे मोटा हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे पसंद है, मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं खा नहीं रहा क्योंकि मोटा ना हो जाऊं, तो आप पर कौन सा वैल्यू ओरिएंटेशन स्ट्रांग होगा कि आपने समाज के हिसाब से काम किया, ठीक है। तो पार्सन्स बोलते हैं दो तरह की ओरिएंटेशन ही हो सकती है, ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं यहां पर आगे ना, लेकिन मोटिवेशनल को भी और इसको जो वैल्यू वाले को तीन टुकड़ों में डिवाइड करेंगे पार्सन्स, ये तीनों याद रखने आपने। पहला है कॉग्निटिव। जब भी वर्ड कभी कॉग्निटिव यूज होगा, इसका मतलब दिमाग लगाया गया है कि सोचा गया, कॉग्निशन से निकला ना वर्ड, कॉग्निशन। तो कॉग्निटिव मतलब ऑब्जर्वेशन, कि पहले बंदा ऑब्जर्व करता है, थोड़ा दिमाग लगाता है कि उसकी नीड्स हैं क्या क्या, उसके हिसाब से प्रोसेस चलाएगा, उसके हिसाब से अपनी नीड सेटिस्फाई करेगा एंड उसके हिसाब से सोशल एक्शन करेगा, दिमाग लगाया, सोचा। दूसरी है कैथैक्टिक। कैथैक्टिक का थोड़ा स्पेलिंग ठीक रखना, क्योंकि इग्नू में जो स्पेलिंग लिखे हैं वही हमने कॉपी करने हैं, और क्योंकि जो इंटरनेट पे आप जाकर स्पेलिंग चेक करते हो वो वेरी करते हैं, इग्नू में स्पेलिंग यही लिखे हैं तो हमने यही लिखना है। और ये कैथारसिस से निकलता है। कैथारसिस मतलब अंदर मन की शांति मिलती है, इमोशंस से जुड़ा हुआ। अफेक्टिव भी बोलते हैं वर्ड इमोशंस, कि पर्टिकुलर आप कोई चीज करते हो, आपको मन की शांति मिलती है, आपको करना है, चाहे समाज को वो चीज पसंद है चाहे नहीं, आपको इमोशंस सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। पार्सन्स बोलते हैं उस तरह के लिए अगर आप कोई सोशल एक्शन करोगे तो कैथैक्टिक कहलाएगा। एंड तीसरा है इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव मतलब कि आपको पता है कि भाई ठीक है, इमोशंस इस तरह सेटिस्फाई हो सकते हैं एंड बाकी अगर दिमाग लगाए मेरे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन आप उसके बाद आपको लगता है लेकिन मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, मेरे पास लिमिटेड एनर्जी है या मेरे पास लिमिटेड टाइम है, कुछ भी, तो उस एनर्जीज को मैं कैसे यूज करूं कि मेरी जो नीड्स है बेस्ट सेटिस्फाई हो जाए। तो आप इवैल्यूएटिव उसके हिसाब से कोई सोशल एक्शन करते हो तो आपके क्या हो जाती है, इवैल्यूएटिव। मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं जो इग्नू में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इग्नू में पार्सन बहुत जबरदस्त समझाया हुआ है, लेकिन वहां पे बच्चों को पढ़ के समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों, लेकिन ये हम इस लेक्चर को इसी फ्लो में चलाएंगे ताकि समझ आता रहे, ठीक है, ओके। तो मोटिवेशनल ओरिएंटेशन हमने शुरू किया कि जहां पे इंसान अपनी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से काम करता है, सोशल एक्शन करता है। पार्सन बोलते हैं तीन तरह का हो सकता है, कॉग्निटिव, कैथैक्टिक, इवैल्यूएटिव। एंड कॉग्निटिव का मतलब कि मैंने ऑब्जर्व किया। अब एग्जाम्पल क्या लेते हैं यहाँ पे, सब्जियों का। यहाँ पे जो सब्जी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेट्स से कि आपने देखा कि अपनी आपकी इंटरनल आपकी जो नीड्स हैं वो आपकी नीड्स हैं, लेट्स से कि आपको प्रोटीन चाहिए, ठीक है, आपको प्रोटीन चाहिए, तो आपने कुछ सब्जियों के हिसाब से आपने वो वाली सब्जी उठाई जो आपको प्रोटीन देती है। लेकिन मान लो उसके बाद एक ऐसी सब्जी मिली आपको जो आप प्रोटीन देती है लेकिन टेस्टी नहीं है, वो इमोशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो आपने उसको छोड़ दिया, मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, इमोशन सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन आपकी जो, अगर आपको सिर्फ हार्ड कोर, मान लो आपको किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर लेट्स से आपको मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन में जाना है, तो वहां पे आपको चाहिए एकदम मसल्स डॉलर निकले हुए, तो आप कहोगे कि भाड़ में गई मेरी नीड्स, मैं तो सिर्फ जो प्रोटीन देगा मैं तो वही खाऊंगा, है ना। तो लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे किसी कंपटीशन में जाना नहीं, मेरी इमोशन सेटिस्फाई हो जाए, तो मैं ये वाली सब्जी खाऊंगा, ये वाली नहीं खाऊंगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप देखते हो, अच्छा जी भाई, लेट्स से कि आपको पता लगा कि ब्रोकोली करके जो सब्जी है, ब्रोकोली सब्जी खानी चाहिए आपको, जिससे आपकी इमोशन भी सेटिस्फाई होती हैं और आपको ना प्रोटीन भी मिलता है। तो लेकिन अब आपने इवैल्यूएट किया ब्रोकोली तो अवेलेबल ही नहीं यहाँ पे, मुझे उसके लिए लेट्स से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा उस सब्जी मंडी में, तो आप कहोगे चलो छोड़ो, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं, इतनी एनर्जी नहीं है, जो इसका नेक्स्ट बेस्ट सब्स्टिट्यूट है मैं वो उठा रहा हूं, मैं वो खा लूंगा, ठीक है। दैट इज आपने इवैल्यूएट किया, इतना दूर जाना क्या ठीक रहेगा, ठीक है, दैट्स इट। तो अब ये बात आप समझे, यहाँ पे कॉग्निटिव, कैथैक्टिक एंड इवैल्यूएटिव, तीन तरह से आपने अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ये काम किया यहाँ पर। अब नेक्स्ट आते हैं वैल्यू ओरिएंटेशन, जहां पर ये इमाइल डर्कहाइम का इन्फ्लुएंस लगता है। जैसे पहले वाला जो था हमारा, ये वेबर का इन्फ्लुएंस लगता है क्योंकि माइक्रो वाला एस्पेक्ट है, ये लगता है हमें ईडी का इन्फ्लुएंस, इमाइल डर्कहाइम का, कि सोशल वाली बात कह रहे हैं पार्सन्स यहाँ पर, क्योंकि सामाजिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज की बात हो रही है कि कैसे सामाजिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं
इंडिविजुअल उसके हिसाब से काम करता है, इंडिविजुअल उसके हिसाब से सोशल एक्शन करता है। ठीक है, अब यहां पर अगेन 3 पार्ट हैं। कॉग्निटिव, कि आपने दिमाग लगाया कि समाज किस चीज को अप्रूव करेगा। सब्जी के एग्जांपल वापस आते हैं। आपको पता है कि लेट्स से आप मान लो कि ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहां पे नॉन वेजिटेरियन खाना खाने पे आपको बुरा माना जाता है, ठीक है, कि आप मत खाओ तो बेटर है। तो आप कहते हो चलो ठीक है, मुझे चाहे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा। आपने सामाजिक चीजों को दिमाग में रख के अपना एक्शन बदला। ठीक है, दिमाग लगाया आपने। उसके बाद अप्रिशिएटिव, जहां पे आपको है कि सोसाइटल वैल्यू ऐसी है जो आपकी इमोशंस को ऑल्टर करती हैं, ऑल्टरिंग इमोशंस। जैसे बीफ, आप मान लो कि आपको है कि वहां पे नॉनवेज खाने में चलो मना ही नहीं है, लेकिन बीफ मत खाओ, क्योंकि बीफ खाना क्या आपको ना खुद से इंटरनली, मान लो कि समाज को मना नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनली आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है कि नहीं, मेरे धर्म में तो मना किया हुआ है, मुझे नहीं खाना चाहिए, एक्सेट्रा। आपकी इमोशंस किसने ऑल्टर कर दी? समाज ने। समाज एज सच मान लो कोई नहीं कह रहा कि आपके पकड़ के पिटाई नहीं होगी, आप खाओ या ना खाओ, लेकिन लेट्स से आप किसी ऐसी जगह पहुंच गए, आप यूरोप में पहुंच गए, वहां पे बीफ इजीली अवेलेबल है, और लेकिन आप तब भी नहीं खाते क्योंकि आपकी इमोशंस ऑल्टर्ड हैं आपकी सोसाइटी के द्वारा। जिस सोसाइटी से आप, इंडियन सोसाइटी से आए थे, वहां पे आपको बीफ खाने पे काफी अंदर से ना घिन आती थी अपने आप से, मैंने क्या कर लिया ये, कि भगवान को भी शक्ल दिखानी है, और घर वालों ने बहुत आपको ऐसे गिल्ट ट्रिप दिया था। तो आपको लगता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि सोसाइटी ने आपकी इमोशंस ऑल्टर कर दी हैं। ठीक है, एंड देन कम्स मॉरल। मॉरल मतलब राइट थिंग टू डू। राइट थिंग टू डू मतलब लेट्स से आपको सब पता लग गया कि ये सब कुछ, जैसे ना कि अगेन लेट्स से इफ यू वांट टू गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ बीफ, आपको लगता है ये इमोरल एक्टिविटी है, आपको इमोरल लगता है कि अगर आप खा लो, आपको देखो, आपको खाने में घर वाले में कोई मना ही नहीं कर रहे यहां पर, ठीक है, और आपका दिमाग भी कह रहा है कि ठीक है खा लेना चाहिए, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको खाते नहीं, इमोरल लगता है आपको ये सब खाना, क्योंकि आपको लगता है दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ठीक है, आपको लगता है समाज आपकी पिटाई कर देगा अगर आपने ये खाया तो। ठीक है, समाज इसको मॉरल या इमोरल की तरह से देखता है। आपको पर्सनली कोई उसमें पर्सनल वाला इसमें कोई टेंशन नहीं है कि आपके इमोशंस कोई ऑल्टर नहीं किए समाज ने। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है मैं बीफ खाऊं चाहे मैं कुछ और नॉनवेज खाऊं, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको है लगता है कि समाज इसको मॉरल इमोरल मानता है, मेरी पिटाई ना हो जाए, तो इसलिए आप नहीं खाते। ठीक है, आपने समाज का दिमाग में इस तरह से रखा मॉरल इमोरल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके, तो अगेन ये 2 बातें मैं क्विकली रिपीट कर रहा हूं। कौन सी हमने बातें पीछे डिस्कस करी है? मोटिवेशन की माइक्रो वाला एस्पेक्ट, अपने इंटरेस्ट एंड नीड्स के हिसाब से आप एक्शन लेते हो। कॉग्निटिव हो सकता है, कैथैक्टिक या इवैल्यूएटिव, कि बेस्ट कैसे नीड सेटिस्फाई होंगी अपनी। एंड देन कम्स वैल्यू, ये मैक्रो पे ध्यान देता है। एंड अगेन कॉग्निटिव, अप्रिशिएटिव, मॉरल, कि किस तरह से आप दिमाग लगाते हो कि ओवरऑल सोसाइटी की बेस्ट वैल्यूज कौन सी हैं। देन अप्रिशिएटिव, आप सोसाइटी आपकी इमोशंस को ऑल्टर करती है। ठीक है, इमोशंस को ऑल्टर करती है। देखो सोसाइटी आपकी इमोशंस को ऑल्टर करती है, अगर आपको लगता है नहीं करती तो आपको एग्जांपल सोचो, आप सभी लोग बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ की तैयारी नहीं कर रहे, या बैंक जो क्लेरिकल की तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि क्लेरिकल आपको लगता है कि उससे बेटर जॉब है एक लेट्स से यूपीएससी वाली आईएएस बनना, तो आपको सोसाइटी ने बताया आपको ये कोई अदरवाइज कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, ये भी एक फिनोमेना है, लेकिन आपको समाज ने क्या दिखाया कि आपको दिखता है कि समाज में आईएएस की इज्जत बहुत ज्यादा है, सोसाइटी ने आपके इमोशंस को ऑल्टर कर दिया है, अब आप सभी लोग आईएएस ये ही बनना चाहते हो। ठीक है, एंड देन मॉरल इज राइट थिंग टू डू। लेट्स से पैसा तो कमा सकते हो, आप बन गए लेट्स से गैंगस्टर बन गए, है ना, या कुछ और बन गए, लेकिन आपको पता है सोसाइटी उसको इमोरल मानती है, तो आप उसको नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से आप सोसाइटी आपकी इमोशंस ऑल्टर भी कर सकती है, सोसाइटी आपको डायरेक्टली भी रोक सकती है पिटाई करके, या फिर आपको ऑस्ट्रासाइज करके कि समाज से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहां पे मैं ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये बात समझ आएगी, आगे हमारा चैप्टर बहुत स्मूथली चलेगा। ठीक है, बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है, मुझे लगता है ये बस आपने सुन लिया, ग्रेजुअली इसके बारे में पढ़ते भी रहोगे, रीड करते रहोगे, आगे मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा और भी अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, मोटिवेशनल एस्पेक्ट एंड वैल्यू एस्पेक्ट। मोटिवेशनल अपना कौन सा था, मोटिवेशनल वाला एस्पेक्ट कौन सा था? दैट वाज माइक्रो और मैक्रो, बताओ मुझे कौन सा है? मोटिवेशनल एस्पेक्ट इज माइक्रो एस्पेक्ट, एंड वैल्यू वाला एस्पेक्ट कौन सा है? सामाजिक वाला, दैट इज योर मैक्रो एस्पेक्ट। ठीक है दोस्तों, ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं पूरा का पूरा ये वाला लेक्चर अपना जो पार्सन्स का एक ही में खत्म करूं, चाहे लंबा हो जाए, लेकिन ये लेक्चर आपको एक फ्लो में रहेगा, तो आपको ये दिमाग में चीजें बैठेंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब पार्सन्स बोलते हैं चलो टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन देख लो, जो वेबर ने दिए थे 4, याद है मैंने आपको बताया वेबर के टॉज, ट्रेडिशनल, अफेक्टिव, वर्ड रैशनल एंड ज़्वेक रैशनल। तो ये अपने यहां पे पार्सन्स बोलते हैं कि वेबर ने थोड़े 4 फैला दिए, 3 ही हैं, ये 4 की बात नहीं है, 3 की है। जैसे पहला बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एक्शन।
इंस्ट्रूमेंटल मतलब कि इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाए, जैसे जिसको एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करो अपना किसी एंड पे पहुंचने के लिए, जिसको वेबर क्या बोलते हैं, ज़्वेक रैशनल। आपको ये कंपैरिजन करने के लिए भी आ सकता है कि वेबर और पार्सन्स के सोशल एक्शन कंपेयर कर दो, तो ये ज़्वेक रैशनल मतलब कि आप इस एक्शन को एज अ मींस यूज करते हो किसी एंड पे पहुंचने के लिए, और इसमें इवैल्यूएटिव एस्पेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है। आप लॉजिकल मींस यूज करते हो, आप इवैल्यूएट करते हो कि बेस्ट तरह से आपकी नीड्स क्या सेटिस्फाई हो सकती हैं, इसलिए ये बात याद रखना। इवैल्यूएटिव एस्पेक्ट हमने पढ़ा था ना वो वाला कि मोटिवेशन एस्पेक्ट में जो क्या था, जो सब कॉग्निटिव, कैथैक्टिक एंड इवैल्यूएटिव। तो इवैल्यूएटिव वाला अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को मैं बेस्ट कैसे यूज कर सकता हूं, उसके हिसाब से आप इंस्ट्रूमेंट चूज करते हो कि मैं कौन सा वाला सोशल एक्शन करूं, ठीक है। एंड देन कम्स योर एक्सप्रेसिव एक्शन। एक्सप्रेसिव में कौन सा होगा, इमोशन वाली बात होगी कि इमोशंस आपसे काम करवाएंगे, इमोशंस आपसे जो कोई सोशल एक्शन करवाएंगे। इसमें अप्रिशिएटिव एस्पेक्ट स्ट्रांग है। हमने पढ़ा था ये वाला जो सामाजिक थी, जो वैल्यू ओरिएंटेशन में अपनी थी सबसे पहले कॉग्निटिव, देन अप्रिशिएटिव। तो अप्रिशिएटिव वाला एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है जिसमें आपके इमोशंस आपसे काम करवाते हैं। एंड देन कम्स योर मॉरल एक्शन। मॉरल एक्शन का मतलब क्या होता है, अब यहां पे जो समाज में मॉरल माना गया, अब यहां पे क्या करेंगे, जो देखो वेबर का ज़्वेक रैशनल आपको दिख गया, वेबर का आपको इमोशनल वाला दिख गया, ठीक है, और जिसको अफेक्टिव एक्शन भी बोलते थे आप, वेबर अफेक्टिव बोलते हैं ना इसको, अफेक्टिव एक्शन, अफेक्टिव इज फॉर इमोशंस। वेबर के दो हो गए, लेकिन वेबर के दो बाकी रह गए। कौन सा रह गया एक वेबर का, एक तो रह गया ट्रेडिशनल, है ना, ट्रेडिशनल एक्शन अफेक्टिव हो गया, और एक कौन सा रह गया, वर्थ रैशनल। जो वर्थ रैशनल था जिसमें वो वाला काम करना माना गया अच्छा, जो समाज जिसकी बहुत वैल्यू करे, ठीक है। तो पार्सन्स बोलते हैं कि ये दोनों चीजें सेम ही तो हैं। ट्रेडिशन जो चीज बोल रहा है, या वर्ड रैशनल, लेट्स से किसी अंधे को सड़क पार कराना, डूबते को बचाना, एटसेट्रा, ये सारी जो बातें हैं ये हमारे कहीं ना कहीं पार्सन्स बोलते हैं ट्रेडिशन से ही तो आ रही हैं कि ये वाली वैल्यूज। तो कहते हैं इनको अलग अलग क्यों पढ़े, इनको मॉरल एक्शन के अंदर ही पढ़ लेना चाहिए। तो ये ट्रेडिशनल एंड वर्ड रैशनल को पार्सन्स ने कंबाइन करके एक एक्शन बनाया। यहाँ पे मॉरल एस्पेक्ट इज स्ट्रांग। मॉरल एस्पेक्ट स्ट्रांग होता है यहाँ पर कि इंसान के मॉरल्स यहाँ पे जो भी समाज ने सिखाए उसको वो तेजी से काम करते हैं, ठीक है। तो ये तीन बातें याद रखना। EMI करके हमने इसका बनाया, जैसे याद है आपको मैंने बताया था कि वेबर का टॉस बनाया था, ट्रेडिशनल, अफेक्टिव, वर्ड रैशनल, ज़्वेक रैशनल। यहाँ पे क्या बना सकते हो आप, EMI पार्सन्स की EMI चल रही है, ठीक है। एक्सप्रेसिव एक्शन, मॉरल एक्शन, इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, ठीक है जी, ओके। तो और ट्रेडिशनल वैल्यूज पर ही बेस्ड है, हमने बात देख ली। अब आगे आते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए अगर, कि समाज कुछ और कह रहा है, आपकी इंटरनल मोटिवेशन कुछ और कह रही है, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए, अब क्या होगा। पार्सन्स इसको बहुत ढंग से डिस्कस करते हैं। यूपीएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक है, तो यूपीएससी आपको बार बार पूछता है ये टॉपिक, इसको समझो क्विकली। ये बोल रहा है कि पार्सन्स बोलते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पैटर्न वेरिएबल निकलेंगे। पैटर्न वेरिएबल कि बहुत सारे तरह के वेरिएबल्स आएंगे जो कि एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। बहुत तरह के वेरिएबल्स आएंगे जो एक पैटर्न बनाते हैं। किस तरह से, देखो वो कहते हैं कि देखो मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूं, यहां पे लिख के भी रख रहा हूं। मोटिवेशनल हमारा एस्पेक्ट जब स्ट्रांग होता है तो हम अपने अंदर की बात सोचते हैं, हम माइक्रो हो जाते हैं। वैल्यू एस्पेक्ट स्ट्रांग होता है तो हम सामाजिक बात सोचते हैं, हम मैक्रो हो जाते हैं, है ना। ये दो बातें लिख दी मैंने यहां पर, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या हुआ, अपने पर्सनल इंटरेस्ट है ना, पर्सनल लिख देता हूं, ये वाला पर्सनल, मेरे जो पर्सनल इंटरेस्ट है, नीड्स हैं। मैक्रो में क्या होगा, सोसाइटल, की सोसाइटी आपसे काम करवा रही है, सोसाइटल यहां पे काम चल रहा है। तो अब पार्सन्स बोलते हैं कि यहां पे अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए अगर कि मेरे पर्सनल और सोसाइटल उसमें, तो क्या होगा। तो पार्सन बोलते हैं कि देखो वेरिएबल निकलेगा। इसका हमने कीवर्ड बनाया अडैप्ट को, चलो अडैप्ट को अभी थोड़ी देर में देखेंगे। उसके पहले आप ये देखो, पहला है ए से अस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट। वो कह रहा है कि जिस सोसाइटी में पर्सनल एस्पेक्ट स्ट्रांग होगा वो अचीवमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी होगी। जिसमें सोसाइटी का इंपैक्ट स्ट्रांग होगा वो सोसाइटी एस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया वर्ड क्या होता है, बर्थ रिलेटेड, है ना। बर्थ रिलेटेड जैसे कास्ट सिस्टम में आपका जन्म जहां पे जिस कास्ट में होता है उसके हिसाब से ही आपको फायदे नुकसान मिलते हैं, है ना। अपर कास्ट में पैदा होते हो तो आपको ज्यादा फायदे मिलते हैं, लोअर कास्ट में आपको नुकसान हो जाता है। तो इसलिए पार्सन्स बोलते हैं कि पहली चीज क्या है कि किस चीज को वैल्यू किया जाता है आपकी सोसाइटी में, वो हमें पता लगेगा, एस्क्रिप्शन या अचीवमेंट। अगर एस्क्रिप्शन को किया जाता है तो आपके यहाँ मैक्रो या फिर वैल्यू वाला एस्पेक्ट स्ट्रांग है, अदरवाइज अचीवमेंट वाला एस्पेक्ट स्ट्रांग है। ये वेरिएबल इस तरह से काम करता है। देन कम्स डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी, डी से, ठीक है।
डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी। मतलब क्या हुआ कि अब कोई इंटरेक्शन इमेजिन करो। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझाता हूं, जो बहुत सही एग्जांपल भी है कि लेट्स से आप दुकानदार के पास गए कुछ सामान खरीदने की, करियाने की दुकान से आप टूथपेस्ट खरीदने गए। वहां पे जाके आप टूथपेस्ट खरीद रहे हो और दुकान वाले से पूछ रहे हो कि हाँ जी अंकल जरा ये टूथपेस्ट देना, तो अंकल आपको टूथपेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अंकल पूछ रहे हैं और बेटा कैसे हो, पढ़ाई कैसे चल रही है, पापा मम्मी ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ। अंकल से आप कोई एक कस्टमर बनके एक इकोनॉमिक इंटरेक्शन करने गए थे, है ना, इकोनॉमिक इंटरेक्शन थी, लेकिन अंकल ने काफी आपसे पर्सनल इंटरेक्शन भी करी, गप्पे शप्पे मारी, घर वालों का हाल पूछा। अब इमेजिन करो सेम चीज, लेट्स से आप पहुंच गए किसी शॉपिंग मॉल में पहुंच गए आप, एंड शॉपिंग मॉल में जाके आप वहां पे ये चीज खरीद रहे हो, और वहां पे जाके आपने बोला कि एक अच्छा जी आप एक किसी बड़े से उसमें खड़े हो जो बिग बाजार टाइप में, और वहां पे जाके अपना टूथपेस्ट खरीदते हो। वहां पे आपके पापा मम्मी का हाल, आपकी पढ़ाई का हाल वो नहीं पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो रही है वहां पर। जो पहले वाला हमारा केस था वो क्या थी, बहुत ही डिफ्यूज्ड इंटरेक्शन थी, डिफ्यूज्ड, इकोनॉमिक स्फेयर पे लिमिटेड नहीं थी, उसमें पर्सनल स्फेयर, है ना, आपके जो और बातें बहुत पूछी गई। तो पार्सन्स यही बोलते हैं कि जब सोसाइटी ओरिएंटेड होगा, मतलब मैक्रो ओरिएंटेड होगा काम, तो डिफ्यूज्ड इंटरेक्शंस होंगी। जब माइक्रो होगा, सॉरी जब माइक्रो होगा, इंडिविजुअल सेंट्रिक बातें हो जाएंगी, जब सब कुछ समाज हो जाएगा। इमेजिन करो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह, तो वहां पे स्पेसिफिक इंटरेक्शन होती हैं, जो इंटरेक्शन में ऑब्लिगेशंस बड़ी ही स्पेसिफिक सी होती हैं, फैली हुई नहीं होती, ठीक है। तो बात समझ रहे हो कि जो इंटरेक्शन बहुत ही स्पेसिफिक होती है, कि सब्जी वाला सिर्फ आपसे सब्जी बेच के चला गया, आपके घर परिवार के बारे में कुछ पूछा ही नहीं उसने, तो वो बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। तो अगेन देखो यहां पे वही निकल के आ रहा है। एस्क्रिप्शन वाली सोसाइटी कौन सी थी, मैक्रो वाली सोसाइटी, जहां पे समाज का बहुत जोर बाला, जो अपना जो बोल जो था बाला था और जोर ज्यादा था। एंड अचीवमेंट वाली सोसाइटी कौन सी थी अपनी, जहां पे इंडिविजुअल सेंट्रिक बातें हो रही है, माइक्रो। तो मैक्रो 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 आपको दिखता रहेगा, बस 5 हमारे से पैटर्न वेरिएबल आएंगे। देन आएगा अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। अफेक्टिविटी वर्ड किसके लिए सोशल में यूज करते हैं हम, इमोशंस के लिए। तो जो सामाजिक टाइप वाली जो होंगी सोसाइटीज, वहां पे इमोशंस बहुत हाई होते होंगे, पार्सन ऐसा मानते हैं। एंड जो अपनी जो या फिर ये जो इस तरफ वाली जो है ना, जो पहली वाली, ये आप इसको ट्रेडिशनल सोसाइटी का पार्ट भी मान सकते हो, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है। एंड जो लेटर ऑन वाली कौन सी है, ये मॉडर्न सोसाइटीज मानी गई। पार्सन्स इनको ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं। ट्रेडिशनल में अस्क्रिप्शन स्ट्रांग है, डिफ्यूजनेस होती है रिलेशनशिप में, अफेक्टिविटी, इमोशंस बहुत काम करते हैं। देखते हुए आप सास बहू प्रोग्राम, ट्रेडिशनल प्रोग्राम ही होते हैं वो। एंड बाकी जैसे आप देखो अफेक्टिव न्यूट्रलिटी, मतलब वो कह रहे हैं कि जहां पे आप माइक्रो में डील कर रहे हो, या माइक्रो एड, या फिर आप सोसाइटी का इंपैक्ट थोड़ा सा कम है, वहां पे क्या होगा, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी होगी। इमोशंस को लेकर लोग न्यूट्रल होंगे, इमोशन से ड्रिवन नहीं होंगे। एंड देन कम्स पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म। पर्टिकुलरिज्म मतलब कि ऐसा बोलते हैं ना, जैसे यू शो मी द पर्सन आई विल शो यू द रूल। तो ये बात सुनिए आपने, इसका मतलब क्या होता है कि अच्छा सामने वाला मेरा चाचा, भतीजा, पड़ोसी, गांव का इंसान है, तो मैं उसको थोड़ा लीनियंटली ट्रीट कर दूंगा, जॉब शायद पहले ऑफर कर दूं, है ना। तो और जो यूनिवर्सलिज्म होता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चाहे मेरा चाचा, मामा, भतीजा गांव का है कि नहीं, और ये तो अगर इसके इस क्राइटेरिया पे फिल होती है बात, तो मैं इसको ऐसा ट्रीट करूंगा, अगर फिल नहीं होती इस क्राइटेरिया पे, तो मैं इसको ऐसा ट्रीट नहीं करूंगा। एज सिंपल एज दिस। जैसे सिटीजनशिप इसीलिए एक मॉडर्न फिनोमेना है, क्योंकि सभी को यूनिवर्सली इक्वली राइट मिलेंगे, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जबकि आप अगर किसी ट्रेडिशनल सोसाइटी में जाओ, तो जो जितना नजदीक होता जाएगा नोबिलिटी के, जो जितना नजदीक हो जाएगा पंचायत के, जो सरपंच के, है ना, तो उतना जो पावर के, किंग के जितना नजदीक उतना बेटर ट्रीट करेंगे। तो आप ना यहाँ पे आप ये पर्टिकुलरिज्म वर्सेस यूनिवर्सलिज्म को तो आप बहुत ही वाइड स्प्रेड देख सकते हो अपने आसपास होते हुए, कि इंसान को देख के रूल बदल जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए मॉडर्न सोसाइटीज में, कि इंसान को देख के कांस्टेंट रूल ही रहेंगे, सामने वाला चाहे अमीर चाहे गरीब सेम रूल रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। एंड देन कम्स कलेक्टिव ओरिएंटेशन एंड सेल्फ ओरिएंटेशन। इसका मतलब होता है कि आप कलेक्टिव मतलब जो अपने समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सोसाइटी वाले जो लोग हैं, वो कलेक्टिवली कि भाई वो वाला काम ही करूंगा मैं जो समाज के लिए ठीक है। एंड जो सेल्फ ओरिएंटेशन मॉडर्न सोसाइटी है, वो कह रहे कि नहीं, जो मेरे लिए ठीक है मैं वो वाला काम करूंगा। तो इसीलिए ये ओरिएंटेशन जब भिड़ती हैं आपस में, तो इनके बीच में जंग दिखती है। तो ये याद रहेगा, अडॉप्ट को कीवर्ड बना सकते हो,
A stands for ascription versus achievement. D पहले कीवर्ड्स हैं, diffuseness versus specificity, then affectivity versus affective neutrality, particularism versus universalism, and co का मतलब होता है collective orientation versus self orientation. तो ये पहले वाले जो कीवर्ड्स हैं अपने जितने भी पहले वाले ये हैं अपने ट्रेडिशनल सोसाइटी या फिर मैक्रो वाले. जो दूसरे वाले हैं जितने भी सेकंड वाले ये कौन से हैं, माइक्रो या फिर मॉडर्न सोसाइटी के की फीचर्स. तो पार्सन्स बोलता है कि कोई भी सोसाइटी पर्टिकुलरली मॉडर्न नहीं है, कोई भी सोसाइटी पर्टिकुलरली ट्रेडिशनल नहीं है. दे ऑल लाई ऑन व्हाट, दे ऑल लाई ऑन अ कंटिन्यूअम. कंटिन्यूअम का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है. यहां पे लेट्स से इसके एंड पे मॉडर्न आ जाता है, इसके एंड पे ट्रेडिशनल है. तो कह रहे हैं कि सभी कहीं इन बिटवीन लाई करते हैं कि लेट्स से हो सकता है यूएसए मॉडर्न के नजदीक हो, इंडिया थोड़ा ट्रेडिशन के नजदीक हो, ठीक है. लेकिन कहता है कि कोई पर्टिकुलरली परफेक्टली ट्रेडिशनल नहीं है, कोई परफेक्टली मॉडर्न नहीं है, सभी इन बिटवीन है कि कोई कहां लाई करता है, कोई कहां लाई करता है. वेरियस टाइम पे वेरियस तरह से ये हमें वेरिएबल दिखते रहते हैं. और इसी तरह से आप क्या बोलते हो कि आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि सोसाइटी किसके ज्यादा नजदीक या दूर है. ठीक है दोस्तों, तो ये अस्क्रिप्शन, अचीवमेंट, डिफ्यूजनेस वाला, इफेक्टिविटी, पर्टिकुलरिज्म, ये प्लीज थोड़ा सा याद करने का ट्राई करना. और इसको बहुत ज्यादा फैलाने का आपको मौका नहीं मिलता एग्जाम में. हद से हद 10 मार्कर आता है, तो 10 मार्कर आपको आना चाहिए एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल्स के साथ. ठीक है, ओके. तो अपना यहां पे पार्सन से पूछा गया कि ये जंग है क्यों. अगर सोसाइटी अगर मॉडर्न है तो मॉडर्न है, अगर सोसाइटी ट्रेडिशनल होनी चाहिए, तो ये बीच में इन बिटवीन क्यों अटकी हुई है सोसाइटीज. तो वो बोलता है दो तरह से है. ये कहता है कि दो प्रॉब्लम्स है यहां पर. पहली प्रॉब्लम बोलता है वो प्रॉब्लम ऑफ इंटरनलाइजेशन, कि जो समाज जो है ढंग से बता ही नहीं पाया कि एक्सपेक्टेशन क्या है कि किसी इंडिविजुअल से, कि लेट्स से मॉडर्न सोसाइटी में इंडिविजुअल से क्या एक्सपेक्टेशन है या ट्रेडिशनल सोसाइटी में इंडिविजुअल से क्या एक्सपेक्टेशन है. कहते हैं कि समाज ढंग से बता ही नहीं पाता, कि बहुत ही समाज ही खुद ही बड़ा ही कॉन्फ्लिक्टेड है. तो इसीलिए बोलता है कि फॉल्ट इन सोशलाइजेशन, कि जो सामने वाला जो बंदा जो ऑब्जर्व कर रहा था उसको समझ ही नहीं आया. जैसे इमेजिन करो कि घर पर सभी जैसे जो सभी अदरवाइज सेकुलर बन रहे हैं हम सभी, लेकिन अपने अपने घरों के अंदर बंद होकर हम रिलीजन की बातें करते हैं. अपने घरों में बंद होकर हम किसी दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी दूसरी कास्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. तो हम बाहर तो हम कह रहे हैं कि सभी कास्ट बराबर हैं, लेकिन घर के अंदर हम वो बातें कर रहे हैं. तो कह रहे हैं कि इंटरनलाइज ठीक से नहीं कर पाएगा जो सुन रहा होगा इसको, जो इसको बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होगा. तो उसको बात समझ नहीं आएगी कि मैं कास्ट को फॉलो करूं या ना करूं, है ना. जैसे लेट्स से कि अभी एक मेरे फ्रेंड की मैंने वेडिंग में देखा, और वहां पर अदरवाइज बहुत ही मॉडर्न फैमिली लगती है कि और कोई कास्ट ये वो के जो बियॉन्ड लगती है, लेकिन जब शादी करने की बारी आई उनकी अपने बेटे की, तो अब वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, जो लड़की है वो सामने वाली वो सेम कास्ट की नहीं है. टेंशन है उनको बहुत ज्यादा. तो ये मुझे लगता है कि ये अगर कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा हो, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा हो, तो वो क्या इमेजिन करेगा कि मैं कास्ट को फॉलो करूं या ना करूं, है ना. कि बचपन से लेकर तो आपने बोला कि कोई कास्ट कोई रिलीजन कुछ नहीं होता, अभी आप बोल रहे हो कि कास्ट रिलीजन होता है. तो इसीलिए फिर इंटरनलाइजेशन की फॉल्ट हो जाती है. तो आप वेरिएबल्स बन के निकलते हैं जो पार्सन हमें बताते हैं. एंड देन दूसरी प्रॉब्लम बोलते हैं ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, कि इवन की पहला तो था कि सोसाइटी ने जो बताया बच्चे ने ठीक से नहीं समझा. दूसरा था कि जो सोसाइटी को ही नहीं पता, सोसाइटी ने ही क्लैरिटी जनरेट नहीं करी. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जो हमारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं वो ही क्लैरिटी जनरेट नहीं करते कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं किसी इंडिविजुअल से. कि लेट्स से अगर मैं किसी दफ्तर में जाऊं कि अपने किसी वहां पे जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, ऑफिसर मेरे दोस्त हैं, है ना, या मेरी कास्ट के हैं, तो मैं उनसे फेवर एक्सपेक्ट करूं या ना करूं, है ना. तो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की प्रॉब्लम भी है कि इंस्टीट्यूशन ऐसे बने हुए हैं हमारे जो ओवरऑल सोसाइटी में जो क्लैरिटी जनरेट करते ही नहीं, और हर जगह ही माइक्रो एंड मैक्रो या फिर हम अगर बोले ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न भिड़ते रहते हैं. उसी कारण से इंस्टीट्यूशनलाइज ठीक से नहीं कर पाते हम उसको, चीजों को ठीक से हम जो रूल्स खुद ही नहीं बना पाते. अगर रूल्स जो जितने बन भी जाते हैं वो बच्चों को हम आगे या फिर जो सोसाइटी के इंडिविजुअल या जो मेंबर्स हैं उनको हम ठीक से नहीं इंटरनलाइज करा पाते. तो इसको पार्सन्स क्या बोलते हैं कि कई बार दोनों प्रॉब्लम इकट्ठी को एग्जिस्ट करती हैं, तो इसको वो ट्विन प्रॉब्लम बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज भी नहीं हुआ, इंटरनलाइज भी नहीं हुआ. ठीक है, ओके. तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन सिस्टम. ये मैं अपने अगले वीडियो में शुरू करता हूं क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा वरना अदरवाइज हमारा, और ये ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है वीडियो. तो एक बार मैं लेकिन चाहता हूं हम क्विकली रिवाइज कर लें कि हमने अभी तक क्या क्या किया है. पार्सन्स का माइक्रो मैक्रो कंबाइन किया, बोला कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, और किताब का नाम देखा हमने सोसा, एंड उसके बाद देखा कंडीशन
कंडीशन क्या है सोशल एक्शन की? 4 कंडीशन है कि सोशल सिचुएशन में होना चाहिए, कोई एक या उससे अधिक बंदा होना चाहिए वहां पर, एंड देन कोई गोल अचीव हो, अपना मतलब मोटिवेशनल वाला एस्पेक्ट है, सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यू से रेगुलेटेड होगा, और कोई एनर्जी कंज्यूम हो हमारी, एंड देन एक्टर के पास हमेशा ही ऑल्टरनेटिव मींस रहेंगे काम करने के। एंड वो कह रहे हैं 2 ओरिएंटेशन है सोशल एक्शन की करने की, या तो मोटिवेशनल या वैल्यू। मोटिवेशनल मतलब इंडिविजुअल सेंट्रिक माइक्रो, वैल्यू मतलब सोसाइटल सेंट्रिक या मैक्रो, ठीक है। एंड देन मोटिवेशन में देखा हमने वेबर का इन्फ्लुएंस सकता है, क्योंकि माइक्रो की बात हो रही है, इंडिविजुअल की नीड्स इंटरेस्ट की बात हो रही है, एंड कॉग्निटिव मतलब अपनी नीड्स को अपने दिमाग लगाया सोचा, कैथेक्टिक मतलब अपनी नीड्स के इमोशंस वाला एस्पेक्ट देखा, एंड देन इवैल्यूएटर में देखा कितनी किसमें एनर्जी लग रही है, कि ये वाला काम को करने में मिनिमम एनर्जी लगती है, या फिर वो वाला काम करने में और एनर्जी लगेगी उतनी, लेकिन एनर्जी टाइम नहीं है अवेलेबल, ठीक है। एंड देन कम्स वैल्यू ओरिएंटेशन, क्योंकि ये डर्खाइम का इन्फ्लुएंस लगता है, जिसमें सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज की बात करेंगे हम, एंड इसमें अगेन की कॉग्निटिव सोचेंगे बैठ के कि कौन सी सोसाइटी की वैल्यूज जो है वो किस तरह से है सोसाइटी की वैल्यूज, सोचोगे, इमेजिन करोगे। देन अप्रिशिएटिव कि आपकी इमोशंस, खुद के इमोशंस जो हैं वो सोसाइटी ने मोल्ड कर दिए हैं, किसी चीज को लेकर आप फेवरेबल हो, किसी चीज को लेकर फेवरेबल नहीं रहे, ठीक है। एंड देन कम्स मॉरल, जहां पे आपको सोसाइटी बताती है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। अगर आपको चाहे पर्सनली कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन अगर आप वो एक्शन करते हो तो सोसाइटी आप पे बैकलैश करती है, ठीक है। एंड देन इन्हीं पे बेस 3 एक्शन बनाए हमने। इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें आपका लॉजिकल वाला मीन्स था, एक्सप्रेसिव में इमोशंस, मॉरल में आपका ट्रेडिशनल और वर्ड रैशनल मिक्स कर दिया। इसमें हमने वही वेबर वाला हमने देखा कि 2 चीजें मिक्स हो गई, मॉरल एस्पेक्ट काफी स्ट्रांग था, ठीक है। अब इनके बीच में जब जंग छेड़ेगी कि सोसाइटी की बात माने या फिर पर्सनल की बात माने, इंडिविजुअल की, तो कहते पार्सन्स बोलते हैं कि एक वेरिएबल का पैटर्न निकलेगा, 5 तरह के एडेप्टको, एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट, डिफ्यूजनेस स्पेसिफिसिटी, ठीक है, इफेक्टिविटी न्यूट्रलिटी, पर्टिकुलरिज्म यूनिवर्सलिज्म, एंड कलेक्टिव वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक एग्जांपल लिख के। एंड देन ये कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है? क्योंकि कहते हैं या तो रूल्स जो बने हुए हैं ठीक से समझ नहीं आए बच्चे को, जो इंडिविजुअल को, मेंबर को, या फिर जो रूल्स ही ठीक से हम नहीं बना पाए। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनलाइजेशन दोनों इकट्ठे भी कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एक्शन सिस्टम, अब वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं जल्दी, और पार्सन्स को आप और ढंग से पढ़ो, इसमें इग्नू में बहुत ही अच्छा समझाया हुआ है, और उससे अच्छा कहीं भी नहीं मिला मुझे अभी तक। इग्नू इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर दिस, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं जल्दी, थैंक्स अ लॉट।